मछली, मटन, मंगलसूत्र और अब मुजरा। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा को हो क्या गया है? इस तरीके से उनके भाषा में दिन प्रतिदिन गिरावट क्यों नजर आ रही है? ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव है। एक तरफ जहां 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं, आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और 4 जून को वह ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन आम जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष और पक्ष की तरफ से लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने अब पीएम मोदी पर तीखे वार करने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी के भाषा शैली को लेकर तेजस्वी यादव ने उनसे सवाल किए हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली किस तरीके से गिर रही है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मटन, मछली, मंगलसूत्र और अब मुजरे की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मुजरे वाले बयान पर सियासी घमासान मच चुका है। तेजस्वी यादव ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्षी दल के मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुजरा करने पर की टिप्पणी पर कहा कि जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, पीएम मोदी की भाषा में गिरावट जो है वो नजर आ रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पीएम की भाषा शैली जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो विरोधियों को तो छोड़िए, पीएम के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी आगे कहते हैं कि ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, उनको काम की बात करनी चाहिए थी। हम तो उनसे उम्र में छोटे हैं, पर पीएम मोदी को संविधान का बुनियादी ज्ञान भी नहीं है। ये लगातार कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन सत्ता में आने के बाद आरक्षण खत्म करेगा। जरा पीएम से पूछिए कि हमने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराए जाने के लिए लगभग 5 बार पत्र लिखा है। बिहार की विधानसभा का एक शिष्टमंडल उनसे मिलने दिल्ली गया। हमने स्वयं पीएम से इस बारे में 1 घंटे तक बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राजद नेता कहते हैं कि बुनियादी बात यही है कि जाति आधारित गणना, किसकी कितनी आबादी, उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिलेगा, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। फिर हमारे 17 महीने की सरकार में जाति आधारित जनगणना कराई और आरक्षण की सीमा बढ़ाई। इससे पहले राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने भी कहा कि मुझे ये चिंता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, मुझे अब उनकी चिंता हो रही है। कल तक असहमति होती थी, लेकिन अब उनकी चिंता मुझे सता रही है। मैंने पहले भी कहा था कि अपने वैभव के भ्रम के शिकार हो रहे हैं। जब कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि वो दैवीय रास्ते में आ गया है वगैरह वगैरह, आम आदमी अगर ऐसी बातें करे तो उसे हितैषी यही कहेगा कि चिकित्सक को जाओ और जाके अपना इलाज करवाओ। उन्होंने कहा मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरा ये पीएम की भाषा है। हम झूठे और विवादी बयान दे रहे हैं। जातीय गणना पर चुप्पी है और उनसे कहा जाता है कि बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। आप उसे 9वीं अनुसूचित में डालो, आप चुप्पी साधे रहते हैं, आरक्षण पर दिग्भ्रमित करते रहते हैं। मनोज झा ने दावा किया कि मुसलमानों के पिछड़े वर्गों को गुजरात में भी आरक्षण मिल रहा है। भाजपा दशकों से सत्ता में है। मोदी खुद लगातार 3 बार राज्य के सीएम रहे हैं। गुजरात में ओबीसी के रूप में चिन्हित सामाजिक समूह को मिल रहे आरक्षण को प्रदर्शित करने के कागजों का एक बंडल लहराते हुए कहा कि यहाँ तक कि जिस जाति के पीएम आते हैं उसका एक मुस्लिम समक्ष भी है, उन्हें गुजरात में कोटा लाभ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर अब विपक्ष की तरफ से उन्हें घेरा जा रहा है। पीएम मोदी की भाषा शैली जिस तरीके से लगातार बिगड़ रही है, उस पर तेजस्वी यादव और मनोज झा का भी कहना है कि मुझे तो इस बात को लेकर चिंता सता रही है कि आखिरकार उनके मनोस्थिति का हाल क्या है, वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके विरोधी तो छोड़िए, उनके समर्थन भी जो है वो उनकी भाषा सुनकर अब सोच में पड़ रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली को क्या हो गया है, उनके लैंग्वेज को क्या हो गया है। आपका क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार अजीबोगरीब भाषण को लेकर? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।